गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। मेरे वीर तुम हो, मेरे राम तुम हो, मेरे वीर तुम हो, मेरे राम तुम हो, मेरे लिए तो सभी धाम तुम हो, तुझसा न जग में कोई भी प्यारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा, मन को लुभाती है सुंदर सी काया, मन को लुभाती है सुंदर सी काया, नहीं पास में तेरे कोई है माया, जग में भी रहकर तू जग से है न्यारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, तुम्ही ने हमको चलना सिखाया, तुम्ही ने हमको चलना सिखाया, तुम्ही ने हमको पढ़ना सिखाया, मेरी जिंदगी के तुम्ही हो सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, जो भी गुरु की शरण में है आया, जो भी गुरु की शरण में है आया, उसी का गुलशन उसी ने ही पाया, ऐसा करूँगा जो होगा इशारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा, तुझे पाया मैंने तो सब
जिसको भी देखूं तो चेहरा है तेरा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, तुम बिन जग में न कोई हमारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। जय बोलो गुरुवर श्री विराट सकति महामुनि राज की। चलिए कृति कोड करें सभी लोग। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में हमारे मूल गुणों में, हमारे उत्तर गुणों में, कर्तव्यों में, कृतों में जो भी अतिचार, अनाचार या दोष लगे हों, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री जीवों की मन वचन काया से कृत कार्य अनुमोदना से विराधना हो गई हो, तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मांग किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुशील किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सप्त व्यसन किए हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काया से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, हिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, तो उसके लिए हम सभी मन वचन काया से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। भगवान को नमस्ते करेंगे। हे देवादिदेव भगवान, हे वीतरागी भगवान, ढाई दीप में विराजमान 3 करोड़ 9 करोड़ महिलाओं को हमारा बारंबार पूज्य गुरु विराट सागर जी, विशुद्ध सागर जी को हमारा बारंबार आपस चंद्र प्रभु भगवान की, वासु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, हर्षनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, गुरुवरीला सागर जी मुनिराज की,
कुल कितनी क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 2.5 द्वीप में कुल कितनी भूभूमियां हैं? हाँ बताइए, भूभूमियां बताना है, भूभूमियां कितनी हैं ये बताना है, बताइए। 15 9 भूभूमियां कितनी हैं? किसी का क्यों बताया तो बताओ, मुझे बताइए। एक भी नहीं है, बिल्कुल गलत जवाब। कैसी बातें कर रही है वाटी, एक भी नहीं है, जैसा बताया। बताओ 3 भूभूमियां हैं, 3 भूभूमियां हैं, बिल्कुल गलत जवाब। 30 भूभूमि का भूभूमियां, बिल्कुल सही जवाब। 6 भूभूमि जम्बू द्वीप में, 12 भूभूमि माला क्या लगाते जाओ, तुम देते जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब देते। मान स्तंभ कितने किलोमीटर दूर से दिखता है? समोसरण में मान स्तंभ कितने किलोमीटर दूर से दिखता है? 2 कोस। दो कोस कहां पड़ा? तो कब मार दिया? सिद्धांत में तुक्का नहीं चला। अभी पहले को सोच के समझ कर लो। नमोस को 20,000 का कोस नहीं, कल शाम तक पूरा कंप्लीट बन जाएगा। कल शाम को आपको समोशन देखने मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ समोशन लगा हुआ है और इसके सामने मान स्तंभ भी होगा। तो मान स्तंभ कितने दूर से दिखता है? ये वाले की पूछ रहे हैं, असली वाले की पूछ रहा हूँ। असली वाला जब समोशन लगा होगा तो उस समय मान स्तंभ कितने दूर से दिखा होगा? मान लो आदिनाथ भगवान का समोशन लगा है, तो आदिनाथ भगवान का समोशन में जो मान स्तंभ खड़ा होगा समोशन के सामने, वो मान स्तंभ कितने किलोमीटर दूर से दिखता होगा? बताओ। 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर लगभग आप वहां पर पहुंचने की कोशिश में करते गए, लेकिन आप पहुंच नहीं पाए, गलत जवाब। कोशिश किलोमीटर पूछ रहा हूं, किलोमीटर बताइए। 2000 नहीं, गलत जवाब। माइक बोलिए। 200 किलोमीटर। नो, रॉन्ग आंसर। 3 किलोमीटर। अरे चंचल बाबू, माइक दे दो तो। 3 किलोमीटर बस इतना सा बताओ। सेम था। बताओ 5 किलोमीटर कहां से पता है? कैलकुलेशन से। वाह क्या बात है, कहां से कौन से हिसाब से कैलकुलेशन लगाया आपने? 12 into 12। इधर देखो, 12 into 12 142 किलोमीटर। पक्का? तुक्का तो नहीं मारा? पक्का है? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन जीके का सुनिए। आपको बताना है राजीव गांधी का अपर नाम क्या था? राजीव गांधी का अपर नाम क्या था? अपर नाम मतलब दूसरा नाम? हाँ, देखते मैं कुछ तो बताओ। हाँ कौन? हाँ जी, कैसी बताइए? राजी मिस्टर क्लीन, बिल्कुल सही जवाब। हाँ, अगला क्वेश्चन। वृषभ सेन कौन थे? आदिनाथ के वृषभ सेन कौन थे? इसका बताना है।
रिश्ता का ये रिश्ता आदिनाथ के वृषभ सेन कौन थे? वृषभ सेन। पीछे कौन बता रहा है? देखिए थोड़ा सा हाथ खड़ा करके रखें जिससे पता चले कि हाँ आप बताने के इच्छुक हैं, वरना तो कैसे पता चलेगा? ऐसे करके ऐसे मत करो, बताइए। हाँ आप बताइए। नमस्ते पापा के पापा दे। हमने पूछा है आदिनाथ के वृषभ सेन कौन थी? रिश्ता बताना है। ऋषभ सेन को वृषभ सेन। रिश्ता बताना, रिश्ता कौन थे? ये देखो इतने सारे हम लोग नहीं पता। एक में दूसरे को है, दूसरे तीसरे को है, तीसरे चौथे को है, इतने यहाँ लग गए। बताइए सीमा की बता। पुत्र माइक में बोलो। पापा तो नहीं थे, चाचा तो नहीं थे, भैया तो नहीं थे, पुत्र तो नहीं थे। ठीक, बिल्कुल सही जवाब। जो उनके 101 पुत्र थे ना, उन 101 पुत्र में 101 पुत्र में से एक पुत्र थे। लाल त्रिकोण, त्रिकोण होता है त्रिकोण, लाल त्रिकोण का चिन्ह किसका प्रतीक है? नमस्ते यातायात परिवार कल्याण का। फैमिली का प्रतीक है। नहीं फैमिली तो ठीक है, परिवार भी ठीक है, कल्याण की जगह पे दूसरा नाम है। परिवार नियोजन कल्याण 51 माला फिरेगी हमारे एमपी जी साहब। चलिए तो अगला क्वेश्चन सुनिए जब तक। परिवार नियोजन के रूप बदलने वाली अंगूठी किसको पाने के लिए मांगी थी? पांडु ने रूप बदलने वाली अंगूठी किसको पाने के लिए मांगी थी? एक नाम बताना है, किसको पाने के लिए मांगी थी? कर रहे हैं तो किसी ने यहाँ तक पढ़ाया था, मैंने कहा जुआ हो गई तो बात को जा रहे हैं। ऐसा आना तो पता चला कि क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। बताइए, खड़े हो जाइए। द्रौपदी द्रौपदी के लिए बिल्कुल गलत जवाब। पांडु और द्रौपदी का क्या संबंध था? हाँ, और कोई तो नहीं बताई? क्या ये बताएंगे भाई? भाई तो जयचंद बाबू कुंती को पाने के लिए बिल्कुल सही जवाब। बताइए, उत्तर दिशा में तिब्बत, पूर्व में भारत का सिक्किम, पश्चिम बंगाल, दक्षिण बिहार में बिहार का उत्तर प्रदेश है। उस देश का नाम बताना है। किस देश के उत्तर दिशा में तिब्बत? एक क्वेश्चन है जवाब मिलेगा तो सारे के मिलेंगे बस। बताइए। नेपाल, बिल्कुल सही जवाब, नेपाल। एक सेंटेंस बता रहा हूं, आपको बताना है कौन से वेद में लिखा है, कौन से वेद में लिखा है। सेंटेंस सुनिएगा। 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से बांटो। 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो। किस वेद में ऐसा लिखा है? 4 वेद हैं, 4 में से एक सही है। 4 में से एक सही है।
कौन सा जवाब सही है वो बताना है। बताओ जन साहब। अर्थवेद। अर्थवेद बिल्कुल सही जवाब। नंबर 3 आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिदास ने एलक दीक्षा कहाँ ली थी? चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिदास ने एलक दीक्षा कहाँ ली थी? विस्तार बताइए कहाँ ली थी? कुंतलगिरी, पावापुरी, गिरनार जी, समेत शिखर जी। हाँ, एक ऑप्शन गया, एक वाला। तो बता, पहले बता दो, आपको कुंतलगिरी चला गया, अब आपके सामने 3 ऑप्शन सही से, और आपको बताना है पावापुरी, गिरनार जी, समेत शिखर जी। 3 में से एक सही है और 2 क्वेश्चन गलत है। जिसने आंसर गलत दिया उसको 2 माला पहनने को मिलेगी, उपहार स्वरूप। हाँ बताइए बताइए हेमंत जी। नमस्ते। गिरनार सही जवाब। गिरनार जी में आचार्य शांति सागर के मिलान ने एलक दीक्षा धारण की। अगला क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बिल्कुल हाथ उठाना, बोलना मत। आपको बताना है जैन तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? जैन तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? समेत शिखर की श्री समेत शिखर। माइक चलाओ मत भाई। श्री समेत शिखर की शाश्वत सिद्ध चेत समेत शिखर। की शाश्वत सिद्ध चेत समेत शिखर कौन सा? शाश्वत सिद्ध चेत समेत शिखर। पूरा नाम नहीं बोल पा रहे हैं, अपने क्षेत्र का नाम अच्छे से आना चाहिए। सिद्ध शाश्वत श्री सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर। देखो सही जवाब। ये चाहिए, 2 लोग से 2 चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको बताना, जीके का क्वेश्चन सुनिए। हाँ जीके का सुनिए। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए महाराज जी। वुमेन्स डे। हिंदी में नाम बोले महिला दिवस। और पूरा नाम बताइए। अधूरा है, अधूरा नाम है, पूरा नाम बताइए। माला कहनी पड़ेगी 51 माला जो बोले बीच में। 51 माला पढ़वाएंगे, इसकी आगे आगे लिखकर दी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। बिल्कुल सही जवाब। हाँ अगला, सिद्धों की 12 मूल गुण। 8 मूल गुण तो सब जगह पढ़े होंगे। सिद्धों की 12 मूल गुण धवला जी में आए, तो धवला ग्रंथ की कौन सी पुस्तक में सिद्धों के 12 मूल गुण बताए गए हैं? उस पुस्तक का नंबर बताना है, कौन से नंबर की पुस्तक में आया है कि सिद्धों के 12 मूल गुण हैं। ऑप्शन है 5, 9, 10, 13। 4 ऑप्शन 5, 9, 10, 13। 4 में से एक सही है और एक गलत। हाँ कौन बताना चाहेगा पहला आंसर? पहला ऑप्शन है गलत जवाब देख माना। 10वीं नंबर की पुस्तक में तुक्का मारा, मारो तो क्या मारो, गलत जवाब। 1 मारा।
अब की बार गलत हुआ तो 2 माला। और कोई बता रहा है? हाँ आप बताया, बताइए। 3 में से एक सही है। 5 नंबर पुस्तक बिल्कुल सही नहीं है। 2 माला। अब केवल अंतिम ऑप्शन बचा है। अगर जवाब सही निकला तो इनाम, और जवाब गलत निकला तो 5 माला और नहीं आरंभ माफी। ऑप्शन कौन कौन से बचे? 9 और 13। 2 में से एक सही है और एक गलत। 5 माला करने के लिए तैयार? उसी पे माइक दो, माइक। गलत जवाब हुआ तो 5 माला दो, माइक दे भाई। और सही जवाब पर है ना 9 पक्का? सोच लो। लॉक किया। बड़े दिनों बाद तो गुरु भक्ति में आए हो, इनाम लेके आओ। मानो क्यों फिरोगे? बताओ ना। 9 की 13? 9 13 तो नहीं? नहीं, चेंज तो नहीं करना? 9 कर लो। अब मौका, फाइनल 9 आपके पास मौका है, अभी चेंज कर सकते हैं। 9 फाइनल 13 या 9? 9 सोच लो, मान जाओ, बदलना हो तो बदल लो। 9 9? 13 तो नहीं? नहीं, अशोक जी का बैठे। अशोक जी बताओ बच्चे, 13 या 9? आप किसकी तरफ? मेरी तरफ कि उसकी तरफ? अशोक जी भी कह रहे हम तो अपने बेटे की तरफ हैं। मैंने पूछा, मैं बता रहा हूँ 13 और अभी से बता रहे 9, किसकी तरफ? अशोक जी कह रहे बेटे की तरफ। अच्छा, आंसर में 2 ऑप्शन है। श्याम, एक क्वेश्चन का आंसर चल रहा है, इसमें 2 ऑप्शन है, या तो आंसर 9 है या 13 है। मतलब तुम किसी तरफ जाओगे? 13 की तरफ? देखो वो मेरी तरफ जा रहा है। क्या बात है, उसने सही बोला। और अशोक जी कह रहे 9। गुरु की तरफ जाएंगे, शिष्य की तरफ जाओगे? अच्छा 9 की 13? 9 पक्का? पक्का। और अभिषेक ने 9 जवाब दिया और बिल्कुल आंसर चेंज कर लो। नहीं, अभी नहीं दो। बिल्कुल कट गए। ओहो, श्याम बता रहा है 13 और आप बता रहे हैं 9। आंसर आपका गलत है। श्याम आगे आगे, तेरा आंसर सही है। गुरु का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सरल पूछ रहा हूँ, ठीक है? है तो जीके का, लेकिन बिल्कुल इजी है। इजी को भाई का तोड़ दिया। आपको बताना है जीके का क्वेश्चन, काला झंडा किसका प्रतीक है? काला झंडा किसका प्रतीक है? हाँ, चश्मा वाला भैया पीछे वाला। हाँ नहीं समझा। कोई समस्या करो बताओ। डरावना, डरावना, डरावना बोलो। गलत जवाब। बेटा बेटा, शत्रु की पराजय अरे या त्रिसंकट अरे या प्रोटेक्ट या क्यों? मतलब आप हमें ऑप्शन दे रही हो? या मतलब 3 ऑप्शन दे दिया आपने। 3 में से आपको जो चुनना हो चुन लो। एक आंसर बताओ। अच्छा बस शोक का, शोक रॉन्ग आंसर। और कोई बताओ? विरोध प्रदर्शन का। विरोध प्रदर्शन का बिल्कुल सही जवाब। जब किसी का विरोध करना होता है तो क्या बात है। जीके का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सब कुछ बता सकते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है?
किसके अंदर क्षमता और ताकत होती है कि उनको निलंबन कर सकता है? पीछे वाले। हाँ, राष्ट्रपति। बिल्कुल सही जवाब, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अधीन है, राष्ट्रपति कुछ भी कर सकता है। कन्याकुमारी का दूसरा नाम क्या है? कन्याकुमारी का दूसरा नाम क्या है? धनुषकोडी। 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 बताओ बताइए। जीके की पहचान करें, जीके की रामेश्वर। नो नो आंसर। बताओ। आइडिया में ओ विवेकानंद मठ। स्वामी बाबा स्वामी विवेकानंद मठ। अच्छा, स्वामी विवेकानंद मठ। गलत जवाब। केप कोमोरिन। केप कोमोरिन बिल्कुल सही जवाब। केप कोमोरिन कन्याकुमारी का दूसरा नाम है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। आदिनाथ भगवान पूजा में जयमाला में लिखा हुआ है, संसार में विश्व भेद नारी प्रतिभेद जोगेश्वरा। नारी को अगर विश्व भेद करना, पुरुष को उसकी टोनी वर्णन किया करके कर सकता है। पुरुष को भी बेला, वो बेल है तो वो बेला। देखिए, नारी बहुत अच्छी है। नारी के लिए कभी गलत नहीं बोला हमारे आचार्य ने। जब नारियों का वर्णन किया और प्रशंसा की तो नारियों के लिए कहा कि नारी नारी मत करो, नारी नारी मत करो, नारी गुण की खान। नारी नारी मत करो, नारी गुण की खान, और नारी से ही तो उपजे हैं तीर्थंकर भगवान। नारी कभी खराब नहीं होती। फिर शास्त्र में नारी को विश्वेश भी कहा गया है। ऐसा क्यों? उसका कारण है, आचार्य भगवान उसकी व्याख्या करते हैं तो कहते हैं, जिस नारी ने अपने शील धर्म की बात को तोड़ दिया है, शील धर्म खो दिया है, वो नारी विष की बेल है। सारी नारी विष की बेल नहीं है, वो नारी विष की बेल कही गई है। अब इसी को देखकर अगर आप बोले कि जो पुरुष ऐसे काम करता है तो उसको भी विष के समान माना जा सकता है कि वो विष के समान है, लेकिन पुरुषों की उपमा कम दी जाती है शास्त्रों में। जहां भी देखो स्त्रियों को ही उपमा दी जाती है, क्योंकि स्त्रियों के लिए स्वभावता एक गुण आया है, स्वाभाविक गुण स्त्रियों का। कौन सा? बताओ ना। लज्जा। स्वभाव गुण कौन सा? मायाचारी। मायाचारी एक स्वभाव गुण बताया स्त्रियों का, वो स्वाभाविक गुण है, वो छूटता नहीं है, वो उनका शुरू से रहता है, आखिरी तक रहता है। तो इसलिए इसी कारण से वो संपूर्ण परिक्रम का त्याग भी नहीं कर सकती और ना ही वो मोक्ष जाने की योग्यता करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बड़ी भूल क्या है? मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है? भूल। मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल है मिथ्या। भी पुण्य की वजह से आपको जैन कुल मिला और जैन कुल में मिलने के बाद भी देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिलने पर आप उसका लाभ नहीं उठा पाए। देवशास्त्र गुरु का लाभ उठा के अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, जो किसी गति में नहीं कर सकते हैं। ना नरक में कल्याण हो सकता है, ना त्रेंस में आत्मा कल्याण हो सकता है, ना ही देव पर्याय में आत्मा का कल्याण हो सकता है। एकमात्र मनुष्य पर्याय है जिसमें आप संयम को धारण कर सकते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य पर्याय में आकर अपने देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान बिल्कुल पक्का करें, समय दर्शन को धारण करें, प्राप्त करें। उसके बाद ही आप समय ज्ञान सम्यचारण को धारण करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, अपनी भूल को सुधारें और समय दर्शन को प्राप्त करें। था कि मातम कितने दूर तक दिख सकते हैं? तमोसन
हर छोटी एक मिनट, हर तीर्थंकर का समोषण का विस्तार अलग अलग होता है, अलग अलग। जैसे आदिनाथ भगवान का समोषण था वो 12 योजन का था, 12 योजन मतलब 144 किलोमीटर का। और जब महावीर भगवान 24 योजन का हुए तो उनका समोषण था 1 योजन का, 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर का उनका समोषण था। तो जैसे जैसे अवगाहना घटती गई तीर्थंकरों की, वैसे वैसे समोषण का विस्तार भी घटता चला गया। तो महावीर का समोषण पहुंचते पहुंचते 1 योजन का विस्तार था, और अब विभजन सागर तक पहुंचते पहुंचते इतना सा बचा। नहीं, वही पहला क्वेश्चन वही था कि उनकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग तीर्थंकर के समान अलग अलग थी, तो उनका जो आपने क्वेश्चन किया था कि कितने दूर से दिखता है, और ऐसे अगर 1 योजन की है 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर का भी क्या मनुष्य को देखना संभव है? बिल्कुल संभव है। जब मनुष्य चांद तारों को देख सकता है जो 790 योजन की दूरी पर है, चांद तारे देख सकते हैं, तो समोषण देखने में क्या बुराई है? इतनी योग्यता तो अपने अंदर आंखों में है, इतनी क्षमता है, बस दृष्टि बिल्कुल सामने होना चाहिए सीधी। जब दृष्टि सामने कोई चीज जब ऊपर आसमान में होती है 30,000 फुट के ऊपर, जब हवाई जहाज उड़ता है तो हम यहाँ अपनी छत पर खड़े खड़े उसको देख सकते हैं कि वो हवाई जहाज जा रहा है। इतनी ऊपर ऊंचाई पर हम देख सकते हैं, उसकी दृष्टि अगर सामने रास्ता हो देखने में कोई बुराई नहीं। एक क्वेश्चन हिंदी में लिख के लाए हैं सर। जब से जीवन घटना शुरू होता है, हर चीज जीने के लिए चेष्टा करता रहता है और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का ग्रहण करता रहता है। यह दर्शाता है कि हमारा भौतिक शरीर वास्तव में वह खाना है जो हम रोज खाते हैं, उसकी वजह से कार्बन, मिनरल्स, प्रोटीन शरीर में जमा होता रहता है। उसके बाद मनुष्य मर जाता है, मनुष्य पहले से पंचेंद्रिय सभी मर जाता है। तो प्रकृति हमसे क्या चाहती है एक्चुअली? एक गति के जीव है, जीव की कोई गति नहीं है, जीव तो अगति वाला है। जीव अपने कर्मों के अधीन है, कर्म के अनुसार वो शरीर को धारण करता है, कोई देव पर्याय को धारण करता है, कोई नरक को, कोई त्रिज को, कोई मनुष्य को। हमने अपने पुण्य उदय से मनुष्य पर्याय को धारण किया है, और मनुष्य पर्याय के जो शरीर है उस शरीर को चलाने के लिए हम अनेकों प्रकार के विटामिन को लेते हैं, जो फल, सब्जी, अनाज, गेहूं आदि को खाकर अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं, उसको चलाते हैं। शरीर को चलाने के लिए इन चीजों की आवश्यकता है, उन शरीर को हम इनके माध्यम से चलाते हैं। प्रकृति हमसे कुछ नहीं चाहती, हम प्रकृति से चाहते हैं। प्रकृति हमें देती है और प्रकृति हमसे कुछ नहीं लेती। हर वक्त हर समय प्रकृति हमें देती ही है, क्योंकि प्रकृति के पास है, और जिसके पास है वो देता है, तो कभी खाली नहीं होता। प्रकृति हमारी हमेशा हरी भरी रहती है, जो देती है तो हरी भरी रहती है। जब प्रकृति में वृक्ष में फल हो जाते हैं तो फलों को छोड़ देती है, जब फल होते हैं तो झुकती है, पेड़ झुक जाता है, लेकिन छोड़ देती है तो उड़ जाती है। जो छोड़ता है वो उड़ता है। प्रकृति हमेशा छोड़ना सिखाती है कि हम छोड़े कैसे। जैसे पानी को बादल ग्रहण करता है तो बादल काला हो जाता है, और जब बादल पानी को छोड़ देता है तो स्वच्छ निर्मल हो जाता है। तो ऐसे ही प्रकृति की हर क्रिया हमारे लिए छोड़ना सिखाती है। हम छोड़ें और छोड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है कि कोई ट्रस्ट के लायक है, तो हम कैसे किसी इंसान पे ट्रस्ट करें कि ये हमारा साथ दे सकता है? आज के समय सगे संबंधी, हमारे कुटुंब के जो परिवारजन हैं, उन पर भी हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो जितना सगा है हो सकता है वही दगा देने वाला हो। आज यही देखा जाता है। जब हम अपने रिश्तेदारों से विश्वास नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो अपने मित्रों को कैसे ट्रस्ट कर सकते? क्योंकि शत्रु कौन बनता है? शत्रु कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं बनता। शत्रु बनेगा कौन? परिचित व्यक्ति। जो अपना मित्र था वही शत्रु बनेगा। इसलिए आज के समय में ये काल का दोष समझ लो, ये काल ऐसा ही है
ये ऐसी प्रकृति बन गई है कि आज हर व्यक्ति धोखा देने के लिए तैयार है, दगा देने के लिए तैयार है। इसलिए किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। यदि कोई विश्वास के लिए कोई है तो केवल हमारे देव शास्त्र गुरु हैं। यदि कोई अपनी मन की बात जो आप किसी को, देखिए मैं एक पर्सनल बात बता रहा हूँ, अच्छी बात बता रहा हूँ, कभी भी कोई भी बात अपने किसी खास को, जिसको आप खास समझते हैं, शेयर मत करना। अगर आप उसको अपना खास समझते हैं तो जरूरी नहीं वो आपको खास समझता होगा। आपने उसको खास समझकर अपनी बात शेयर कर दी, हो सकता है उसका दूसरा खास होगा, और जो उसका खास होगा वो उसको जरूर शेयर करेगा, और फिर उसका जो खास होगा वो उसको शेयर करेगा, और धीरे धीरे आपकी बात जो आप अपने परिवारजन को भी नहीं बता पा रहे थे, अपने मित्र पर विश्वास करके खास समझकर आपने उसको बता दी, वो बात कहां से कहां पहुंच जाएगी आप विश्वास नहीं मान सकते। इसलिए आज के समय में किसी पर भरोसा करने की बात नहीं रही। आज का माहौल ऐसा हो गया है। वो कैसे हो गया है? संगति के असर से। हम जैसी संगति करते हैं हमारे परिणाम भी वैसे हो जाते हैं। आज हर जगह जानवरों की संगति की जा रही है। कोई चूहा पाल रहा है, कोई बिल्ली पाल रहा है, कोई कुत्ता पाल रहा है, कोई कबूतर पाल रहा है, कोई तोता पाल रहा है, कोई बड़े विदेशों में तो शेर पाल रहे हैं, शेर पाल रहा है, कोई मगर पाल रहा है, एक मगर का भी आता है, शुतुरमुर्ग को पाल रहा है। तो जिन जानवरों की हम संगति कर रहे हैं उन संगति में रहते रहते हमारा आचरण भी वैसे ही हो जाता है, हम भी वैसे ही करने लगते हैं। पत्थरों की संगति करोगी तो हृदय पत्थर का हो जाएगा। पहले के लोग मिट्टी के मकानों में रहते थे और उसकी संगति करते थे, तो जब मिट्टी के मकानों में बारिश होती थी ना तो सोख लेती थी, पूरा घर ठंडक होती थी, वातावरण अच्छा होता था। पहले ऐसा होता था मिट्टी के मकानों में। तो जब पहले के जो मुनिराज उपदेश देते थे ना तो हृदय में श्रावक अपने आप सोख लेता था, उसके जीवन में उतर जाती थी और उसका कल्याण हो जाता था। आज हम पत्थर की संगति करने लगे तो पानी गिरता है, पत्थर पर आता है और सीधा बहकर नाली में चला जाता है। ऐसे ही श्रावक होगा, संगति का असर है ना। कितनी बढ़िया से बढ़िया प्रवचन कर दो, सिद्धांत की बात सरल शब्दों में बता दो, तब भी किसी को समझ में आने वाली नहीं है। आती भी है तो वो सीधी धड़क कर चली जाती है, ऊपर से सुनती और निकल जाती है, वो असर नहीं करती। ऐसे जानवरों की संगति में हमारे जानवरों का जैसा आचरण है वैसे ही आचरण मनुष्य का होने लगा है। इस कारण से कोई विश्वास का पात्र नहीं बना है। लेकिन कोई विश्वास के लिए अगर कोई चीज है तो अपने भगवान और अपने गुरु, अपनी कोई भी बात को उनको आप शेयर कर सकते हैं। वो बात कहीं किसी के पास नहीं जाती है, क्योंकि गुरु एक सागर के समान होते हैं। ऐसा बताया गया कि सागर में हर कुछ समा जाता है, वैसे ही साधु में सब कुछ समा जाता है। तो जो आपके गुरु हो आप अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। और वरना सबसे बढ़िया लड़की की तो मित्र जो होती है उसकी माँ होती है। अपनी माँ को अपनी बात शेयर कराएं, अपनी माँ को मित्र बनाएं, अपनी माँ को दोस्त बनाएं और उसको अपनी शेयर करें, विश्वास करें, ट्रस्ट करें, तो वो हमेशा आपके साथ होगी। चलिए आज का समय हुआ और कल के लिए नियम। आज कल आपको क्या पढ़ने दिया हमने? पार्श्वनाथ स्तोत्र, पार्श्वनाथ स्तोत्र पढ़ने के लिए दिया था। तो कल आपको नियम, कल आप मेरी भावना पढ़ेंगे और खाने पीने में कल का त्याग करेंगे। कल हरी मिर्च खाने का त्याग, लाल मिर्च खा सकते हैं, हरी मिर्च का त्याग। जय गुरु पार्श्वनाथ भगवान का जय।